What is exactly AI and Bible if we compare today? हर जगह जब आप जाओगे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चल रहा है और ये पिछले 3-4 सालों में बहुत पावरफुल और केपेबल हो गया है जी। काफ़ी चर्च सर्विस में जहाँ जिनके पास में बड़ी अच्छी वर्शिप टीम नहीं है Yes. है ना, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके सामने कोई सिर्फ गिटार बजा रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा बैंड प्ले कर रहा है Right. क्या बड़ा बैंड इनके साथ और ब्यूटीफुल। और एकदम ब्यूटीफुल Yes. और सब सिंक में Yes. है ना, वो तो इमेजेस भी खड़े कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे कोई लोग नहीं है। Yes. लेकिन जब हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा बैंड। ये हमें समझना है कि एआई को कैसे यूज करना है। Right. हम ऐसा सिर्फ डर गए और हम सिर्फ दरवाजे बंद करके बैठ गए तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पर क्या AI किसी दिन हमारे लिए मार्क ऑफ द बीस्ट बन सकता है? जो कोई मार्क ऑफ द बीस्ट लेंगे ना तो वो खुशी से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बेनिफिट। सवाल ये होगा आखिर में कि जब तुम उस समय में जब जीते हो तो आप प्रभु के लिए जियोगे या आप दुनिया के लिए जियोगे? प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे अब पुणे से रिकॉर्ड होता है परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर लोग उलझे हुए हैं और ये सबको अच्छा तो लगता है लेकिन इसका प्रेजेंट, फ्यूचर और उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार करना जरूरी है। और ये सब्जेक्ट है AI एंड द बाइबल। बाइबल पर लोग हमेशा से मनन करते आए हैं, विचार करते आए हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते आए हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा उलझाती है लोगों को, यही AI आज बाइबल को बहुत अलग तरीके से लेकर जा रहा है और कई जगहों पर AI बाइबल को रिप्लिकेट कर रहा है, विच इज क्वाइट सीरियस मैटर। पर इस बात को समझने के लिए आज हमारे बीच में है पास्टर बेन हिवाले। आइए मुलाकात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए आए। मैं पिछले 4 सालों से AI पे बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में मैंने बात की, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग बात कर रहे हैं लेकिन इसका प्रेजेंट फ्यूचर बहुत से लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा। आज मैं चाहता हूं कि आप जो कि अमेरिका में आपने बहुत सालों तक सेवकाई किया, आज भी आप अमेरिका में सेवा करते हैं, भारत में आप सेवा करते हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से अनुभव है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और आने वाला फ्यूचर। व्हाट इज एग्जैक्टली AI एंड बाइबल इफ वी कंपेयर टुडे? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हम सब कोई तो भी फॉर्म में जानते हैं जी। हम लोगों ने ये नाम सुना है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डिजिटल एक्सपीरियंसेस ये साथ में आकर बन गए। अपने मोबाइल डिवाइस पर है, अपने टेलीविजन पे है, आपके ग्रोसरी स्टोर्स में है, आपके इंटरनेट में है। हर जगह जब आप जाओगे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चल रहा है और ये पिछले 3-4 सालों में बहुत पावरफुल और केपेबल हो गया है जी। तो इसके लिए हमको एक रियलाइजेशन पड़ा है कि ये चीज़ जो आ रही है हमें अभी समझ में नहीं आती। हमने तो सुना है, कुछ थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन सही में ये क्या ये, और हमें ये समझ नहीं आता है इसके फ़ायदे कौन से हैं और इसके बारे में रिस्क क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम करना है और इसलिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है अभी हम सुन रहे हैं, कोई लोग तो बोलने लगे हैं कि ये तो अनंत काल हो रहा है, इसमें ऐसा होगा, उसमें वैसा होगा। फिर अपन घबरा जाते हैं कि ये सही में क्या हो रहा है इसमें, है ना। लेकिन हमको ये सोचना है कि ऐसी जो चीज़ें आती है, आपने देखा कि 1950s में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जी। तो उसको कहते हैं डिसरप्शन। ऐसी चीज़ आई कि जहाँ पर आपके जो मशीनें थे, अभी जैसे आदमी ईंट लेके क्या बोलते हैं रखता था, तो मशीन उठाकर ईंट रखने लगी। राइट। फिर वो हो गया। फिर 1980s में कंप्यूटर आ गए। जी जी, है ना। तो वो और ऐसा काम करने लगे। वो भी एक बड़ा डिसरप्शन था कि जो ह्यूमन बींग्स काम करते थे अभी वो कंप्यूटर्स काम करने लगे। राइट। और उसके बाद में ये AI जो है
ये अभी सबसे बड़ा क्या बोलते हैं 2020 से लेकर ये बड़ा डिसरप्शन है। Right. तो हमें उसको समझना है और बिब्लिकली ये चीज को समझना है ताकि हमें अगुवाई मिले हमारे बाइबल से लेके कि इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स हम ले सकते हैं, ताकि हम लोग घबरा के ये टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं देखेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस से ये टेक्नोलॉजी की तरफ देखेंगे। मैं अगर बात करूं तो जो फाउंडर हैं एआई के, जो क्रिएटर हैं एआई के, ये क्रिएटर्स क्रिएट करने के बाद, बनाने के बाद जिन्होंने सालों उस पर काम किया है, मैं कहूँ जिनका दिमाग वाकई में बहुत आगे निकल के काम करने वाला था, हालांकि उसके पीछे बहुत एक चेन ऑफ रिएक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन ये लोग भी घबराए। इन लोगों ने अब इस्तीफे दिए, पब्लिक स्टेटमेंट आते हैं, वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस वर्ल्ड that we have created such a devil in this world. This kind of statements are coming up. अभी ये चीज़ें जब आ रही हैं, दुनिया के दिग्गज जो कि एआई टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी बना ली है, उसके बावजूद वो लोग भी परेशान हैं। Do the Bible believers also need to think about like और उनको इस तरीके से सोचना चाहिए, या हमारे लिए कुछ ऐसा थ्रेट्स है क्या है? तो ये जो है सही प्रॉब्लम है ना, और ये सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर चीज़ है। क्योंकि पहली बात, थोड़ा सा अगर डायल बैक करेंगे, एआई क्या करता है, वो कंप्यूटर को एनेबल करता है और जो मशीनें जो हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाँ, और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डालता है। तो जैसे अभी अपन समझो एक कोई सवाल मशीन के सामने रखा कि भाई ये स्क्रू ये मशीन में डालना है तो इसको कितने थ्रेड लगेंगे, है ना। तो अपन तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से देखते हैं कि इतना थ्रेडिंग होगा, कितना डिस्टेंस है। वो कंप्यूटर जो आपको समझो आधा घंटा लगे पूरा ये करने के लिए, वो 3 सेकंड में करके दे देगा, राइट। क्योंकि उसके पास उतना सब इंफॉर्मेशन है वो मशीन के बारे में, वो सब कंप्यूट करके आपके सामने वो दे देता है। तो इससे लोग घबरा जाते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लर्न्ड है, मतलब वो सीख रहे हैं। और कौन उसे सिखा रहा है? हम। यस, बिल्कुल हम ही सिखा रहे हैं उसको, है ना। तो अब हम अगर उसे सिखा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है कि जितना आप सिखाएंगे उतनी कैपेसिटी है। अब कई लोग बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा ये सीखेगा फिर इसका खुद का दिमाग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। ऐसी रिस्क हो सकती है कि आपके ऊपर ही उल्टा हो जाए। हाँ बिल्कुल, है ना। और तो पर लेकिन आप सोचिए, आप जब आपके मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं कोड डालने के अलावा, वो एआई टेक्नोलॉजी है। यस, राइट। इतना फास्ट रिकग्नाइजेशन सिर्फ वही कर पाएगा, वही कर पा सकता है ना। और वैसे ही आप आपके जीपीएस लगाते हैं जी, लोकेशन सर्विस बताते हैं, ये सब एआई है। अब एआई इंटीग्रेशन से जीपीआई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। लेकिन अभी सवाल एक आता है, जब हमने देखा कि दुनिया का पहला चर्च एआई चर्च जर्मनी में स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज भी चल रहा है। ये दुनिया का पहला चर्च था, लेकिन बहुत ही तेज़ी से, इतना तेज़ी से भले होता है कि नहीं होता, लेकिन एक सवाल की बात है, बहुत ही तेज़ी से आजकल के जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, इवन आई पर्सनली, मैं एआई का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बट मुझे पता है कि कहाँ मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। पर अगर जो लोगों को नहीं पता तो क्या होगा? आप अमेरिका में पास्टर हैं, अमेरिकन जनरेशन और अमेरिकन चर्च कॉन्ग्रीगेशन एआई को कैसे देखती है? क्या इंडिया और अमेरिका में कुछ डिफरेंस है, या फिर वो फास्ट है या हम फास्ट हैं? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। सभी जन है ना चतुरता से देख रहे हैं इसको, लेकिन जब एआई बोलते हैं इतनी बड़ी चीज़ हो गई वो कि हमें उसके से हाथ डालने को नहीं समझ रहा है कैसा करना चाहिए। तो उसका एक सब फील्ड है एआई का, उसको बोलते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है वो कंप्यूटर से नए कंटेंट जनरेट करता है, टेक्स्ट मैसेज करता है, इमेजेस करता है, ऑडियो करता है, वीडियो करता है, दूसरे प्रकार का डेटा वो लेके आता है। और ये इतने अच्छे हो गए कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये इंसान ने बनाया है, ये कंप्यूटर ने बनाया है। राइट। तो इसलिए वो जो देख रहे हैं कि चर्च सर्विसेज
काफ़ी चर्च सर्विस में जहाँ जिनके पास में बड़ी अच्छी वर्शिप टीम नहीं है, यस, है ना, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके सामने कोई सिर्फ गिटार बजा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा बैंड प्ले कर रहा है कि Right. क्या बड़ा बैंड इनके साथ और ब्यूटीफुल, और एकदम ब्यूटीफुल, यस, और सब सिंक में, यस, है ना। वो तो इमेजेस भी खड़े कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वहां पे कोई लोग नहीं है। यस, लेकिन जब हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, हाँ, ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा बैंड है। या तो अब इसका परिणाम क्या होने वाला है? वी सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड मेरे नज़र से अगर मैं परिणाम की बात करूं, मैं कहता हूं कि अगर इसे नज़रिए से देखा जाए, जो हमारा मसीह विरोधी खड़ा होने वाला है, देखा जाए तो वो हम ही लोग आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, और जिसके हाथ में ये टेक्नोलॉजी होगी वो किंग होगा, क्योंकि डेटा जिसके पास है वही हमेशा किंग होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। अब अगर इंफॉर्मेशन जब हम ही उसे दे रहे हैं और मजबूरी है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसे स्किप कर सकते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? एक बात हमें समझनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई भी है, इसमें जो अलग अलग भाग है उसमें विभाग है, तो इसमें अच्छा भी है। जैसे आपका एक्सरे है, तो उन्होंने एनालाइज किया आपका स्कैन, तो जनरेटिव या सोरा एआई ये आपके स्कैन को इस तरीके से वो सर्च कर सकता है कि वो कैंसर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पहले डिटेक्ट कर सकता है। यस, 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 इन मेडिकल फील्ड इट्स लाइक इट्स अनदर ब्लेसिंग, है ना। एमआरआई हो गए, सीटी स्कैन हो गए, इवन सर्जरी, किस प्रकार की सर्जरी इनको चाहिए, ताकि आप ओवर सर्जरी ना करें, या कहाँ कहाँ सिर्फ मेडिकली सिर्फ उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर उसके खुद के क्या बोलते हैं हिसाब से वो एक कॉल कर रहा है। लेकिन ये ऐसे एकदम गेस वर्क नहीं है, ये डेटा को देखकर, और जो सामने आपके सामने सब कुछ है, एक्सरे है, हिस्ट्री है, ये कुछ सब कुछ है, उसके ऊपर लेके फाउंडेशनल डिसीजन कर रहे हैं आपके लाइफ के बारे में। यस, है ना। तो ये अच्छी चीज है जो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन जब ये क्रिश्चियन है जब, और ये जो दूसरी बातें जब हम सोचने लगते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ये हमारी जिंदगी को चलाएगा, ये प्रभु से हमारे दूर लेके जाएगा, है ना। तो मुझे, अगर आप हिंदी में अगर क्या बोलते हैं आप पढ़ते हैं मेरे लिए प्लीज, कि ये एआई टूल्स पोटेंशियली कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे आपकी जो ग्रेट कमीशन बोली है मत्ती की किताब, उसके 28 अध्याय में, और 18, 19 और 20 वचन पढ़िए प्लीज। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हाँ, तो इसमें क्लियरली दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल में है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि बिब्लिकली हम कैसा देखना चाहिए उसके लिए। पहले कुरिन्थियों की पत्री, इसका 14 अध्याय और 10 और 11 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री, इसका 14वां अध्याय। ओके, 1 Corinthians chapter 14, यहाँ लिखा है इस प्रकार से, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉस्पेल को आगे जाने के लिए ये दुनिया में भाषा। जी, अभी अपने भारत में ही देखिए कितनी सारी भाषा है। बिल्कुल, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर साउथ में होंगे तो वो तमिल वो भले जर्मन के जैसे हो जाए। सही बात है। मलयालम है ना, हमको पढ़ने आती नहीं, लिखने आती नहीं, समझ में भी नहीं आती है जी। इतने भी दूर नहीं, हम पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी भी समझ में नहीं आती, और हमको हम हिंदी बोलते हैं जी, है ना। तो बड़ी मुश्किल की बात है जब तुम उड़ीसा और वो ट्राइबल एरिया में जाओगे तो गॉस्पेल आगे जाएगा कैसे? एआई के पास में टूल्स है, जहाँ वो विक्लिफ के जैसे ट्रांसलेटर हम सब जगह नहीं भेज सकते जी, है ना, लेकिन एआई के पास टूल्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास में आते हैं, वो एक्यूरेटली
ट्रांसलेट करते हैं और रिटन और स्पोकन लैंग्वेज में कर सकते हैं। वो बाइबल ट्रांसलेटर्स को भी बेनिफिट होगा, बाइबल स्टडी करने वालों को भी बेनिफिट होगा। सही बात है। मैं कोइनोनिया चर्च में मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले जब मैंने एआई के बारे में जो वर्कशॉप ली, तो वहाँ पर एक पासवान खड़े हुए और उन्होंने कहा एआई कैन बी ए गुड बट ही कैनॉट दिस कैनॉट बी ए स्पिरिचुअल। आत्मिक बातें नहीं हो सकती, ये अच्छा हो सकता है पर ये आत्मिक नहीं हो सकता। और उनका सवाल, उनकी बात, ये उनका कमेंट जो था एक वाजिब कमेंट था। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि एआई का जो कंटेंट है वो हमें काम करने में मदद करता है, डेफिनेटली करता है, मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं टीच भी कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये कि क्या वो हमें उस लेवल पे मदद कर पाएगा जैसे कि हम और दूसरी चीज़ों को देखते हैं? तो शुड वी यूज़ दिस और नॉट? हमने तो उसका यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक टूल है। जैसे आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, तो एक ही स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है। स्क्रू ड्राइवर्स में साइज होती है ना, थिकनेस बड़ी होती है, शार्प होती है, बीच में होता है, लंबा होता है कि ज़्यादा लेवरेज लगाए, छोटा होता है कि स्मॉल स्पेसेस में जाए। तो उस प्रकार की एआई एक टूल है। अगर हम वो टूल को जानकर अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसकी मदद होगी। लेकिन अगर आपने ये स्क्रू ड्राइवर लिया और उसको हथौड़ी कर दी जी, तो प्रॉब्लम आएगी। राइट। वो कोई चीज़ खोलेगा नहीं या खोलते वक्त वो स्क्रू को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट, है ना। तो ये हमें समझना है कि एआई को कैसे यूज़ करना है। राइट। हम ऐसा सिर्फ डर गए और हम सिर्फ दरवाजे बंद करके बैठ गए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमको समझना है, हमको स्टडी करना है, हमें और या किसी और से बात करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट करने जाते हैं कि भाई हमको तो समझ रहा नहीं है लेकिन हमारा हाथ दर्द दे रहा है। अब हम कोई लोग डायग्नोस करते हैं WebMD पे जाके, है ना, और कहीं जाते नहीं हो, फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर वो पहले चले जाते थे तो अच्छा होता था। राइट। आप जाइए डॉक्टर के पास में, कम से कम आपको कोई कॉस्ट नहीं है जब वो बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है एक्सरे लो। अब करना है आपको एक्सरे, नहीं है, ये आपकी बात है। राइट। आप डिसीजन ली। लेकिन हर जगह आपको चॉइस मिलती है कि वो ये टूल है, उसको कैसा यूज करेंगे। राइट। डॉक्टर है आपके लाइफ में टूल है, उसका सुनना नहीं सुनना, दूसरे डॉक्टर के पास जाना, तीसरे डॉक्टर के पास जाना या कुछ भी नहीं करना, ये आपका डिसीजन है। सो अब शुरुआत कैसे करें? क्योंकि अभी मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूँ, लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं उनके नज़रिए से पूछ रहा हूँ आपसे, तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुड वी स्टार्ट दिस राइट नाउ और वी शुड वी गेट अ प्रोफेशनल लर्निंग टूल्स, मतलब किसी की मदद करें जो प्रोफेशनल है इसमें, या किस तरीके से करें? काफ़ी सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पे मिलती है जी। उसके लिए भी केयरफुल होना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। सही बात है ना। तो सोर्स ऑफ ट्रूथ अगर ये बताया तो समझ में आएगा कि कैसे है। एआई आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रखी है कहीं से भी पीछे, एआई ये बायस्ड है। मतलब कैसा है कि जो लोग ओपन एआई को सिखा रहे हैं, समझो अगर वो लेफ्ट लीनिंग हो गए या लिबरल हो गए अपनी थियोलॉजी में, हाँ, या ऐसा सोच विचार करते हैं कि सोशलिज्म ये अच्छा है, तो वो एआई को उस तरीके से ट्रेन करेंगे। तो आप जब वो सर्च करते हो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, राइट, लेकिन ऐसा सिखाया हुआ है, है ना। तो आपके जवाब जो देंगे वो उस तरीके से जवाब देंगे क्योंकि उनके पास में वो बायस है। कोई एआई आपको एकदम सच्चाई देगा नहीं। तो इसलिए आप सच्चाई कहाँ से मिलेगी? वो बाइबल अपनी सच्चाई है। बाइबल इज द ओनली स्टैंडर्ड। राइट। आज देखिए आप कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपने चैनल लगाया तो वो न्यूज़ दे रहा है, जैसे कि वेनेजुएला में मदुरो को अमेरिका ने जाके वहाँ से बाहर निकाला। तो आप वो सुन रहे हैं क्यों निकाला, क्या निकाला, ये वो। फिर आप 2 चैनल बाद में दूसरी चैनल पे जाइए, वो भी उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि अमेरिका ये डिक्टेटर हो गया है, कहाँ पे भी कोई भी देश में जाके किसी को भी उठा के लेके आता है। फिर वो आपने सुन लिया। फिर आप तीसरे चैनल पे चले गए, वहाँ उन्होंने बताया कि ये समझ में नहीं आता है कि कौन लोग किसके देशों में क्यों जा रहे हैं, अपने अपने देशों में रहो, आराम करो।
चलने दो, ड्रग्स चलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो खुद ही पी के मर जाएंगे। अपने देश में आप आराम से रहिए, क्यों सबको पुलिस का काम कर रहे हो। हाँ। अभी ये 3 चैनल पे आपको 3 प्रकार की न्यूज मिल रही है, अब कौन सी सही है? सही बात है, सही बात है। और सब अपने अपने तरीके से पूरी ताकत के साथ उसको डिलीवर कर रहे हैं, जैसे इससे बेहतर, इससे अच्छा सच कुछ है ही नहीं। और वीडियोस और एक्सपर्ट्स लेके आते हैं प्रोग्राम के ऊपर, वो एक्सपर्ट भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ चैनल अच्छा लगता है, जैसे समझो हम बोलेंगे ए चैनल आपको अच्छा लगता है, ये रोज आप उसको सुनते हैं, हाँ। तो आपकी माइंड उन लोग ट्रेन कर रहे हैं। हर चैनल उनके पीछे एक फिलॉसफी है कि आपने किस प्रकार का सोचना चाहिए, उसके लिए वो रोज बरोज काम कर रहे हैं। हाँ। उनकी फिलॉसफी है, वो आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत धीरे से, जैसे वो छोटा सा दूध का एक बॉटल है, रोज आपको पिला रहे हैं। हाँ। तो थोड़े दिनों के बाद में, 1 साल के बाद में, वही पी के अभी आप नहीं समझ पाते कि इसमें सच्चाई क्या है। आप बोलते हैं ये जो बोल रहे हैं वही सच्चाई है, और वो दूसरा चैनल जो बोल रहा है वो बराबर। वेल, सो फार एज पर माई ऑब्जर्वेशन, जो भी ये एआई की जो रेस्पॉन्सेस होते हैं वो सब लिबरल होते हैं, बिकॉज एआई को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो किसी को भी उतना स्ट्रिक्ट आंसर नहीं देता कि दिस इज व्हाट। इफ दैट थिंग, अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है, तो वो हर चीज़ को, अगर आपने बोला नहीं मुझे पसंद नहीं आया, वो तुरंत चेंज करेगा, पर वो आपको ऐसा फील कराएगा कि आपने जो कहा वो सही है और मैं मेरी बात इस तरह से रखता हूँ। रिसेंटली एक रिसर्च चल रही थी, वो था 5 days फास्टिंग के बाद, नो फूड फास्टिंग। अब एआई जो रिस्पॉन्स दे रहा है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप अपने देह को नष्ट नहीं कर सकते, आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने फास्टिंग की तो आपको ये परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपको फास्टिंग करनी है तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको चार्ट बना के दूंगा और इस तरह का चार्ट दूंगा। एंड नाउ एआई एक्चुअली ट्राइंग टू, जो अभी आपने कहा ना दूध की बॉटल, ये ठीक एग्जैक्टली इस तरीके से काम करा। शुड बी फेयर अबाउट इट, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो वो सिंपली ऐसा बोल रहे हो कि एआई हमको गुलाम बना देगा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट द आइडिया इज, है ना? हाँ। लेकिन उससे जरा वो सटल है, और ये मतलब एक बात हो गई जी। दूसरी बात यहाँ पे है कि उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये दोनों के बीच में कहीं से भी सच्चाई है। हाँ। है ना? तो जैसे बोलते हैं कि 40% जॉब्स, कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एआई के बारे में इफेक्ट हो जाएगी, और 60% जॉब्स ये पूरे दुनिया में उनका जो एडवांस इकोनॉमीज है वो एआई टेक्नोलॉजी के सिवा चल नहीं पाएगी। मतलब हमें अगर कुछ करना है तो हमको वो टेक्नोलॉजी, उससे आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे 2-edged sword हो गया, दोनों बाजू से वो जो तलवार है वो शार्प है ना? और जो कोई लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं तो वो सक्सीड होंगे एआई टेक्नोलॉजी। जो लोग सिर्फ अपोज करते हैं तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि हर चीज में, जैसे ऑक्सीजन के जैसे ये एआई टेक्नोलॉजी रहेगी। आप अगर वो क्या बोलते हैं माउंटेन के ऊपर जाके बैठेंगे तो वहां पानी जो आएगा पाइप से, अगर आता होगा वो माउंटेन के ऊपर, तो वो एआई टेक्नोलॉजी के सिवा आएगा नहीं, क्योंकि वो एआई टेक्नोलॉजी वो वाल्व खोलेगा ताकि वो पानी ऊपर भेजे। यस, एब्सोल्युटली। वेल, ये जो चीज़ है थोड़ा सा डर को और बढ़ाती है। अब तक हमारे लोग प्रचार कर रहे थे, प्रचार सुन रहे थे, और हम बात कर रहे थे मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में। अब जब मार्क ऑफ द बीस्ट का एक आइडिया है सिंपल, कि अगर आपके पास वो चिन्ह नहीं है, जो कि सिंपली मैं अभी श्रोताओं के लिए बता दूं कि कुछ श्रोताओं को ना लोग RFID कार्ड और चिप कार्ड हर जगह एआई नज़र आता, मतलब उनको मार्क ऑफ द बीस्ट नज़र आता है। अगर किसी ने ID कार्ड बना लिया तो वो भी मार्क ऑफ द बीस्ट नज़र आता है, वो गलत है। और जो हमारा आधार कार्ड है उसको भी मार्क ऑफ द बीस्ट मानते हैं लोग, लेकिन असल में मार्क ऑफ द बीस्ट एज मेंशन इन द बाइबल 2 स्पॉट है। एक तो हमारे हाथ का ये हिस्सा, और दूसरा जो है हमारे माथे का, यहाँ पर हमें वो चिप लगानी होगी। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज।
पर क्या एआई किसी दिन हमारे लिए मार्क ऑफ द बीस्ट बन सकता है? 100% अपन ऐसा पॉइंट करके नहीं कह सकते ऐसा कह, लेकिन एआई उसमें पार्ट प्ले करेगा। एक बात एआई के मॉडल में हमको दिखी है, उसको बोलते हैं हल्यूसिनेशन। ओके। वो हल्यूसिनेट करते हैं एआई मॉडल। वो क्या, उसका मतलब कि वो इमेजिन करता है और इस तरीके से आउटपुट देता है कि उसको हम जब वो आउटपुट को देखते हैं, बोलते हैं कि हमने तो ये सवाल पूछा लेकिन जो जवाब दिया ये तो इतना दूर का सवाल जवाब है कि ये बराबर नहीं, इसमें कुछ तो भी गलत है। तो ये जैसा उनको वो सिखा रहे हैं ये मॉडल को, तो वो हलूसिनेट कर रहा है अपने आप से, ऐसे कोई चीज़ों को वो कनेक्ट कर रहा है, वो बराबर नहीं है। तो उसको फिर से सिखाना पड़ेगा कि ये जो तू कर रहा है, हलूसिनेशन हो रहा है, ये बराबर नहीं है। तो इसके कारण लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मार्क ऑफ द बीस्ट होगा। वो मार्क ऑफ द बीस्ट में अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी होगी जी। अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ भारत में कैश लेके जाते नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि चोर ले सकते हैं, लोग मार के ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वो हजारों रुपयों का व्यवहार एक फ़ोन के पे के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं, है ना। तो खीसों में इतना बड़ा ऐसा गट्ठा रहता नहीं है अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। एक छोटा सा कार्ड होता है। मेरी जेब में 1000 रुपये होते हैं और वो जाने कितने महीनों से वो 1000 रुपये ही पड़े हैं। हाँ, मुझे कभी जरूरत पड़ती नहीं कैश की। आपका कार्ड कहीं आप भूल गए या खो गए तो उसको लॉक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई मुझे अब इस बार कोई चीट नहीं कर सकता। हाँ, और जो 24 घंटे में दूसरा कार्ड भेज देंगे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना। रिपोर्ट करते। तो ये बेनिफिट है। हाँ। और बेनिफिट के कारण लोग बोलेंगे हमको दे दो। हाँ। और ये जो नंबर जो होगा, अगर इस तरीके से जैसा वो ये होगा वैसे डिजिटली आप करिए। आप देखिए, अगर बहुत महंगा हीरा लिया, लैब डायमंड नहीं, नेचुरल डायमंड, अगर कोई अभी ऐसा लगता है कि लैब डायमंड एक्चुअली नेचुरल डायमंड से अच्छे हैं। ओके। लेकिन कोई कंपनी है जो नेचुरल डायमंड बनाती है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है नेचुरल इज बेटर। ठीक है, वो उन लोग का ओपिनियन का सवाल है। लेकिन उसमें उन लोग क्या करते हैं कि एक जगह ऐसे नंबर लिखते हैं अंदर। उन लोग इनग्रेव करते हैं लेजर से, ताकि कि जब आप वो डायमंड को साफ करने जाएं, पता चले। तो वो लूप, और उसमें साधारण नहीं, ऐसा लूप जो पावरफुल लूप रहता है उससे ही आप देख सकते हैं। राइट। तो ताकि फिर आप गए कहीं पे साफ करने के लिए, तो आपका वो जो स्टोन निकाल के रख लेंगे, दूसरा वाला कांच बिठा देंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। राइट। कि लोग ने कांच बिठा दिया है। सही बात। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नंबर के कारण ये होता है। ये सब एआई की चीजें, अगर एआई अभी कर रहा है ऐसी चीजें, है ना, तो जो कोई मार्क ऑफ द बीस्ट लेंगे ना, तो वो खुशी से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बेनिफिट क्या है कि हमको इतने सारे रुपए के गट्ठे लेके आने नहीं पड़ते, हम कार्ड लेके जाते हैं, सब कुछ हमारा हो जाता है। पूरी दुनिया में हम घुरते हैं। हम इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, वेकेशन के लिए जाओ, थाईलैंड को जाओ, हमको पैसे लेके जाने की, एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। है ना। मेरा बैंक अकाउंट हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, हमको बिजनेस के ऊपर रहने की जरूरत नहीं। हम हमारे कंप्यूटर में जाते हैं, देखते कि आज कितने पैसे हमारे बिजनेस में आ गए। यस यस यस। तो ये जो बेनिफिट्स के कारण लोग खुलेआम ये चीजों को ले लेंगे। तो मार्क ऑफ द बीस्ट ये बहुत डिफिकल्ट चीज होगी कि ये कैसे लोग रहे। कोई लोग बोलते थे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका में था ये 60s में। अब कोई लोग बोलते हैं आधार कार्ड का नंबर है ना। कोई लोग बोल रहे थे पैन कार्ड का नंबर है जी, ऐसा है। कोई लोग दूसरा और कुछ से भी आएगा वो है ना, हमको नहीं लेना है। तो इस तरीके से ये करेंगे। लेकिन सवाल ये होगा आखिर में कि जब तुम उस समय में जब जीते हो, तो आप प्रभु के लिए जियोगे या आप दुनिया के लिए जियोगे? बिल्कुल, ये सवाल तो सबके सामने आने वाला है। यही सबसे बड़ा वो जो है, जब तुम डैनियल की प्रोफेसी जब पढ़ते हैं और वो 7 साल जो ट्रिबुलेशन के हैं, है ना, तो वो जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि 3.5 साल के बाद में
ये जो एंटी क्राइस्ट है वो जाके अपने आप को सिंहासन पे बिठा देगा और अपने आप को खुदा बोलेगा। लेकिन सवाल ये है, जो डिबेट कर सकते हैं अपन, उसको कोई अलग टॉपिक है, कि हम प्री ट्रिप में बिलीव करते हैं, मिड ट्रिप में बिलीव करते हैं या पोस्ट ट्रिप में बिलीव करते हैं। और ये तीनों पोजीशन बिब्लिकली हम उसको डिबेट कर सकते हैं सक्सेसफुली, थियोलॉजिकली, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाइबल एकदम आपको बताती नहीं है कि ये क्या बोलते हैं दिशा है, आपको उसमें से एक चीज पिक करना है। काफी लोग प्री ट्रिप बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो कलीसिया प्रभु के लोग हैं वो आकाश में चले जाएंगे और प्रभु उनको आकाश में मिलेगा, है ना। क्योंकि चर्च ये ट्रिबुलेशन में से क्यों जाएगा, जब वो प्रभु के साथ चल रहे थे ये सबको, तो वो चले गए। अब जो लोग ट्रिबुलेशन में से जाएंगे, जो 7 साल के, है ना, उसमें से कोई लोग उद्धार होके 7वें साल के बाद में खड़े रहेंगे, भले उनको बहुत मुश्किल से जाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का ये फुल ऑन रूल रहेगा जब। तो वो बोलते हैं हम ये पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले लोग, ओके, है ना। तो कोई बात नहीं है कि किस तरीके से आप बिलीव करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन जजमेंट होने वाला है। राइट, बिल्कुल होगा, है ना। रैप्चर बोलते हैं कि ये शब्द क्या बोलते हैं बाइबल में नहीं है, तो कोई लोग बिलीव नहीं करते, कोई लोग बिलीव करते। तो ये है ना, ये मैं बोलता हूँ उसको इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं जिसके ऊपर हम लटक गए। ओके, सही सवाल ये है कि क्या खुदा वापस आने वाला है? इज जीसस कमिंग? यस। इफ जीसस इज कमिंग, आपको तो पता नहीं है आप 1 घंटे के बाद में जीने वाले हो या नहीं, तो आप वो ट्रिबुलेशन की बात में पड़े हुए हैं। आज आपका जीवन इस तरीके से जी रहे हो, ये नेक्स्ट आवर में आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रभु अभी आ गया और मुझे बुलाया तो मैं तैयार हूं, मेरा जीवन तैयार है। यस। अगर इस तरीके से आप वो अर्जेंसी से जी रहे होंगे, है ना, तो ये बाकी की जो चीजें है ना, वो डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, ये सारे चीजों में वाद विवाद करने के लिए ठीक है, लेकिन आप बाइबल में नहीं जा सकते और बोल नहीं सकते कि ये बाइबल के ऐसा बोला है। अगर ऐसा बोला है तो मैं आपको अभी बता देता था, लेकिन प्रभु ने जानबूझकर ऐसी चीजें नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ वो उसके लिए देखते रहना नहीं चाहिए, हमने हमारी आंखें प्रभु की तरफ रखना है। ये बात सही है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर कहां पे भी नहीं है। वो जमाने से फेरो की तस्वीरें हैं, है ना, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर क्यों नहीं है? सही बात है। इसलिए ताकि हम उसकी पूजा न करें। और अगर वो इसमें अगर ऐसे कोई दूसरे चीजें रहती थी तो हम उसकी पूजा करना शुरू कर देते। ये हमारे हृदय में एक ऐसा बड़ा गड्ढा है कि हम सिर्फ देखते हैं, हमको जहां मिले उसकी पूजा करना शुरू कर देते। यही हो रहा है लोगों में। यही। अगर लास्ट में अगर मैं आखिरी सवाल पूछूं, वेल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग उलझे हुए हैं, एंड आई मस्ट से दैट लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, नहीं तो लोग कब आने वाला है, कब आने वाला है, हमेशा उस पर उलझे रहते हैं। जबकि प्रभु ने कहा कि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं बताने वाला, जब वो आएगा तब आएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? ये मुद्दा है जिसे समझना चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल जब मैं आज यहाँ पूछूंगा आपसे, आने वाले 5 सालों में आप क्या सोचते हैं कि एआई चर्च में क्या रोल निभाएगा? वो पहली बात, और मैं आपको हिंदी में बाइबल से कोई वर्सेस पढ़ना चाहता हूँ ताकि अपने ऑडियंस को, आपके मेरा ओपिनियन नहीं सुनेंगे, बाइबल सुनेंगे। बिल्कुल, वो भजन संहिता कहते हैं जी। 119 और 105 वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। अब ये एकदम क्लियर हमको पता है। अब आप जाइए मैथ्यू 16 और वर्स 18। ओके, मत्ती की पुस्तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 8। क्योंकि ये जो अनसर्टन टाइम्स है, जहां में हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, और ये सही बात है जी, है ना, तो हम लोग, हमको जितना मालूम है उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है।
कि भाई हमको तो ये पता नहीं, हमको तो वो पता नहीं, पर मुझे कुछ भी पता नहीं, पर मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। हाँ। तो पढ़िए मैथ्यू 16:18। और यहाँ बुक ऑफ मैथ्यू, मती की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 18 पद इस प्रकार से लिखा है, और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। बहुत खूबसूरत, यही है जवाब। बहुत अच्छा है। वो प्रभु कह रहा है ना। यशायाह 41 और वर्स 10। जी, यशायाह की पुस्तक एंड चैप्टर 41 10वां वचन और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बहुत खूबसूरत। ये बात हमें प्रॉमिस दी हुई है, तो हमें ये दिखता है। और मैं एक आखिरी वर्स आप पढ़िए, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन सब बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। वाल शांति देने वाली बात है, शायद सुनने वालों को शांति मिली इस बात के लिए, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ये सब आत्मिक लोगों के लिए, और आत्मिक लोगों को पढ़कर जो वचन पर भरोसा रखते हैं उनको शांति मिलेगी भी। और जिनके पास वो शांति नहीं है, उन्हें हम बता सकते हैं कि आपके पास तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो शांति दे रही है। दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपको दे रही है तो फिर उसका डिस्कशन करने में कोई फायदा नहीं है। हमारे पास ऐसी चीज है जिसमें हमें शांति मिलती है, राइट। और उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मिस्टिसिज्म नहीं है। भले वो एआई हमसे पावरफुल हो, हमें पूरा समझना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रभु का वचन जो बोल रहा है ना, उसको एक मात्रा भी आगे पीछे नहीं कर सकता। ये बात है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर ये परम परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड है, और उसने जो क्रूस के ऊपर सैक्रिफाइस की है और जिसके कारण हमको खरीदा है, हमको अडॉप्ट किया है ना, वो एआई कोई भी किसी भी स्थिति में कर नहीं सकता। Right. वो हमारी कीमत कभी चुका नहीं सकता, तो हम कभी भी उससे घबराएंगे नहीं। yes. हमें भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन हम उससे कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आदमी है आखिर में। राइट। हम प्रभु पर हमारा विश्वास रखते हैं और हम उसकी तरफ देखते हैं, और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो हमारे पास आता है। So which is best? At last, one final question. Which is best? If we compare, comparison is always goes in this way. कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना. At last, we have 3 I. One is GI, one is MI, and third is AI. हमें किसके साथ चलना है? हमें प्रभु के साथ चलना है। Amen, amen, amen. Praise the Lord. अब एक उसका सवाल, उसका जवाब मैं देता हूँ इस तरीके से। जी। भजन संहिता के 19वें अध्याय में जी 7, 8 और 9 वचन पढ़िए प्लीज। भजन संहिता। आपने वो बोला और मेरे दिमाग में वो आ गया जी कि इसका सही सवाल क्या है। जी। हम GI में जाएं, MI में जाएं, हाँ, और या AI में जाएं, मतलब आप उसका फुल फॉर्म बताओगे? जी। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MI बोले तो मेंस इंटेलिजेंस, एंड GI बोले तो गॉड्स इंटेलिजेंस। अर्लियर दुनिया की शुरुआत गॉड्स इंटेलिजेंस से हुई और अंत भी गॉड्स इंटेलिजेंस से होगी।
लेकिन बीच में MI और AI अपना जो है रोल निभा रहे हैं। अब देखिए वो गॉड्स इंटेलिजेंस को बताने के लिए Psalm 19 वर्सेस 7, 8 and 9। ओके, भजन संहिता 19 अध्याय और 7, 8, 9 वचन पढ़ रहा हूँ। लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। Praise the Lord। AI है ना, ये हर समय एक्यूरेट नहीं होगा जी, हर समय सही नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन ये हर समय सही होगा, Praise the Lord। हर समय ट्रस्टवर्दी होगा, हर समय एक्यूरेट होगा, और ये आपका फायदा नहीं उठाएगा। हाँ, क्या खूबसूरत बात है ना? हाँ। और ये अपने परम परमेश्वर के सिवा वो उस कभी भी वाइज हो नहीं सकता। जिसने पृथ्वी बनाई, AI को आपने बोला कि तुम पृथ्वी बनाओ, तो नहीं बना सकते। क्योंकि जिस प्रकार से जैसे बोले मनुष्य को बनाओ, अब वो AI अगर वो झुका और उसने मट्टी उठाई, तो प्रभु उसको बोलेगा खुद की मट्टी लेके आ। सही बात है, जो उसके पास कभी नहीं हो सकती। या बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। आई बिलीव आज सुनने वाले श्रोताओं को इस बात से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। AI पर हम बात करने वाले हैं, और अभी जब आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है 28 फरवरी 2026 में, और ये कॉन्फ्रेंस में आप AI के बारे में सिखाने वाले हैं। आई बिलीव बहुत से लोग इस पर जो और डिटेल में, क्योंकि ये वो समय नहीं है, डिटेल में जब AI को सिखाएंगे, फाइनेंस आप सिखाने वाले हैं, सो दैट विल हेल्प पीपल टू गेट इन द राइट डायरेक्शन। वो परिस्थितियों में जो उनके मन में संचय चल रहा है, उसको वो आसानी से समझ पाएंगे, फिर सही फैसला ले पाएंगे। और पास्टर्स एंड लीडर्स जो शामिल होने वाले हैं आपके प्रोग्राम में, उनको भी मदद मिलेगी जब उनके साथ रहने वाले जो चर्च मेंबर्स हैं और एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, वो लोग भी एक जो है उनको मदद मिलेगी कि क्या आगे डायरेक्शन उनका होना चाहिए। दैट्स ब्यूटीफुल पास्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बारे में बात की, एंड आई बिलीव कुछ तो मदद मिलेगी लोगों को समझने के लिए। हम और बात करते रहेंगे और दूसरे विषयों पर। मैं श्रोताओं से कहूँगा जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, पास्टर बेन से आपने बात की, उनकी बात आपने सुनी, और जो पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया वो सीखने का आपको मौका मिला। लेकिन अभी फ़िलहाल समय है, यदि आपके मन में सवाल है या आपके मन में कोई विचार है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप फ़ोन नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और मैं आपके मैसेज का जवाब व्यक्तिगत रूप से दूंगा। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी सिर्फ मैसेज ही दीजिए, व्हाट्सएप पर मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगे हैं या आप हमारी सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑप्शंस हैं। आप सेवकाई में अपनी ओर से बीज बो सकते हैं ताकि प्रभु की महिमा आगे बढ़ती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस पास्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। फिर मुलाकात होगी, एक साथ होगी, प्रभु की महिमा के लिए होगी।